एक समस्या थी कि जो भी साथी हमारे सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे हजारों साथी ऐसे थे जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, लेकिन जो उनका परिणाम पत्रक आया, रिजल्ट शीट आया, उस पर शिक्षक की कोटि में उर्दू लिख दिया गया और 82 अंक जिनको भी सी-टेट में प्राप्त है उनको आरक्षित कैटेगरी के ऐसे साथियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। भांति भांति का कमेंट लोग लिखते हैं कि हमारा ये मामला नहीं उठाया, हमारा वो मामला नहीं उठाया। मेरे भाई बहन, एक बार में सारा मामला कैसे उठाया? और विधान परिषद कंटिन्यू चल रहा है। जब परिषद की कार्रवाई जब चल रही है तो यह 28 मार्च तक चलनी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अभी बड़ा पत्र जारी किया है। 2 बड़े पत्र जारी किए हैं, शिक्षकों के लिए जारी किए गए हैं और इसमें सक्षमता पास जो शिक्षक हैं, उत्तीर्ण हैं, उनको लेकर जारी किया गया है। साथ ही साथ अन्य चीजों को लेकर अभी जारी किया गया है बड़ा पत्र, बड़ा आदेश जारी किया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एक पत्र जारी हुआ है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए पत्र जारी हुआ है। जो निर्देशक, बीते दिनों शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई थी, निर्देशक बनाई गई थी प्राथमिक शिक्षा की, साहिला आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और उनके द्वारा पत्र जारी किया गया है। सक्षमता परीक्षा 1 और 2 के उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए बड़ा पत्र जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरा लेटर भी जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है और बड़ी अधिसूचना जारी की गई है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद बंशीधर बृजवासी ने बड़ी बात कही है, क्योंकि बीते दिनों बंशीधर बृजवासी अचानक शिक्षा विभाग के ऑफिस भी पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ था उन्होंने खुद से बताया था और आज क्या कुछ हुआ है वो भी बता रहे हैं वो। पहले आप बंशीधर बृजवासी को सुनिए। साथियों नमस्कार, आज मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमने पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर और आपकी कुछ समस्याओं पर हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी साझा किया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने किन बिंदुओं पर हमें क्या आश्वासन दिया और हमने क्या पहल की थी। उसमें 2 काम आज आपका हो गया। मुझे खुशी है कि हमने इसकी जिस चीज के लिए पहल की, आप सभी का विश्वास आज जो समस्या थी उसको निपटाने में सफल हुआ है। एक समस्या थी कि जो भी साथी हमारे सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे हजारों साथी ऐसे थे जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, लेकिन जो उनका परिणाम पत्रक आया, रिजल्ट शीट आया, उस पर शिक्षक की कोटि में उर्दू लिख दिया गया। जो उर्दू के शिक्षक थे उनको सामान्य लिख दिया गया और इस प्रकार की विसंगति हुई। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर मिलकर अनुरोध किया था कि आप इस त्रुटि को दूर करिए, इन लोगों को डाउटफुल करार दिया जा रहा है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस पर पत्र निकाल देते हैं कि जो उनके नियोजन पत्र में जो कैटेगरी है वही कैटेगरी उनका कैटेगरी माना जाएगा। परीक्षा का विषय और कोटि होना दोनों अलग, परीक्षा का विषय होना और शिक्षक की कोटि होना दोनों अलग अलग विषय वस्तु। तो इस संबंध में आज आपके समस्या का निराकरण कर दिया गया है और एक समस्या ये सुलझा लिया गया है। जो भी डाउटफुल वाले थे उन लोगों की काउंसिलिंग हो जाएगी। दूसरा प्रयास था हमारा कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो सी-टेट थे और आरक्षित कैटेगरी के थे, जो SC ST OBC महिला, इस कैटेगरी के जो भी हमारे साथी थे, इन लोगों के लिए सी-टेट में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंकों की बाध्यता थी। सामान्य कैटेगरी को 150 अंकों में 60% अंक लाना पड़ता है और जो आरक्षित कोटि के हैं उनको 55% अंक लाना पड़ता है। तो 55% अंक लाने के लिए इनको 82.5 अंक 55% होता है और एक प्रश्न के लिए 1 अंक का अधिभार मिलता है। तो आधा अंक मिलने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर 82.5 हो नहीं सकता था। तो जिनको 82 अंक आया उन लोगों को ये लोग उत्तीर्ण नहीं मान रहे थे। तो हमने
निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर और कहा कि भाई ये आधा अंक कहाँ से आएगा, इसलिए इसको आप 82 अंक पर उत्तीर्ण मानिए। और उस संबंध में भी डिपार्टमेंट ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और 82 अंक जिनको भी सीटेट में प्राप्त है उनको आरक्षित कैटेगरी के ऐसे साथियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में भी पत्र जारी कर दिया गया है। यह दो बड़ी बातें हैं और ये दो काम हुआ। आप सभी लोगों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तीसरा मुद्दा हमारा प्रोन्नति को लेकर था और प्रोन्नति के मामले पर भी हमने आग्रह किया, कुछ काम चल रहा है, उस पर भी परिणाम आने दीजिए। हम आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास से जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि किसी एक विषय वस्तु को जब मैं उठाता हूं, कोई पहल करता हूं, तो उस पर भांति भांति का कमेंट लोग लिखते हैं कि हमारा ये मामला नहीं उठाया, हमारा वो मामला नहीं उठाया। मेरे भाई बहन, एक बार में सारा मामला कैसे उठ जाएगा? और विधान परिषद कंटिन्यू चल रहा है, तो जब परिषद की कार्रवाई जब चल रही है तो यह 28 मार्च तक चलनी है। हम प्रतिदिन आपके मुद्दे पर कुछ न कुछ लेकर हम खड़ा रहते हैं, तो हम जो कुछ भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। सेवा निरंतरता के विषय पर आज भी हम सदन में बोले हैं। शिक्षा मंत्री जी को हमने कुछ कागजात उनको सदन के अंदर ही उपलब्ध कराया है, हमने बताया वित्त विभाग की रूलिंग। तो आपके जो भी इशूज हैं, सभी इशूज पर हम तथ्यात्मक तरीके से टेक्निकली हम उस पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग विश्वास बनाए रखिए और एक एक समस्या को हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलझाएंगे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर समस्या पर हमारी नजर है। आप विश्वास तो केवल करिए, अब आप अननेसेसरी प्रेशर बनाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो भी प्रश्न हमने सदन में डाला है, सदन के पटल पर वह प्रश्न जब आता है, ऐसा नहीं है कि गए सदन में और कुछ भी जाकर पूछ दिए। जो पूर्व से प्रश्न डाला गया है वह डिपार्टमेंट और सदन खुद तय करता है कि एक पटल पर कौन सा आएगा, और जब आता है तब हम लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि गए और जाकर के वहां कोई बात कभी भी उठा दी। तो आपके जितने प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर हमने प्रश्न बनाकर डाल रखा है। हमारी कोशिश थी, हम लगभग 70-75 प्रश्न डाले हुए हैं। तो धीरे धीरे जो आता जाएगा, मौका मिलता जाएगा, हम सब पर बोलेंगे भी, समाधान की दिशा में प्रयास भी करेंगे। व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में जाकर अधिकारियों से मिलना होगा, कॉल करना, वो भी करेंगे। माननीय मंत्री से भी बात करनी होगी, हम सब पर करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी ने क्या कुछ कहा है, जानकारी दी है। शिक्षा विभाग ने अभी अभी बड़ा पत्र जारी किया है, बड़ा आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों में खुशी भी देखने को मिल रही है और जो शिक्षक परेशान थे लंबे वक्त से, उनमें खुशी की लहर है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।